गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का आज ये पहला क्लास है। आज नया बैच चालू हुआ है और कंप्यूटर का ये पहला क्लास है। ठीक है, आप सभी लोग कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पुट अप होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि कंप्यूटर कहते किसे हैं। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि कंप्यूटर कहते किसको हैं। ठीक है, हमसे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, हमारे गांव देहात में या हमारे घर परिवार में लोग पूछते हैं कि अच्छा बताओ कंप्यूटर सीखते हो तो कंप्यूटर कहते किसको हैं। तो वो मैं आपको बताना चालू करूंगा। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर कैसा होता है, यही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि कंप्यूटर किसको कहते हैं? बताइए, किसी को कुछ पता है? बताओ। हाँ बोलो। ठीक ठीक, चलिए, ये भी होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो आपने बताया वो ये बताया है। ये आपने कंप्यूटर बताया है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और एक यहां से वायर जाता है, एक वायर यहां से जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर होता है बेटा। ठीक है, आप लोगों ने जो बताया वो सही बताया, ये कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर की परिभाषा जो बुक्स में लिखी हुई है उससे थोड़ा सा हम सरल करते हैं कि कंप्यूटर एक, हिंदी में पहले समझ लीजिए, कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है। कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है या इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि गणनाओं को तेजी से कर देती है। ठीक है, ये कंप्यूटर की परिभाषा हो गई, छोटी सी परिभाषा है कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है और इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन है जो गणनाओं को बहुत तेजी से कर देती है। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट बाय एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम यूजर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत तेजी से गणनाएं करती है, यूजर द्वारा डाटा लेकर के गणनाएं करती है। तो जब हम इतनी बात कहेंगे तो हो सकता है कोई हमारे सामने बैठा वो कहेगा ये काम तो 20 रुपए का कैलकुलेटर भी कर देता है, तो हमें 20,000 का कंप्यूटर खरीदने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो हम एक लाइन और उसमें जोड़ लेंगे, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट बाय एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम यूजर, इट कैन स्टोर देम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब ये डाटा जो देगा तुमको, जो गणनाएं करेगा, वो इसको स्टोर भी कर सकता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए। ये काम तो कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा ना, ये काम तो कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा। तो हम ये आगे बढ़ा करके बात बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर जोड़ना चाहो आप लोग तो इसमें और जोड़ सकते हो, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट as well as store them for a long time by accepting data from user. It gives an authentic result by accepting data. ये एक अथेंटिक रिजल्ट देता है, एक निश्चित रिजल्ट देता है। एक जो डाटा होता है यूजर द्वारा, जो डाटा लिया जाता है उसके द्वारा, अभी यूजर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग समझिए, यूजर द्वारा जो डाटा लेता है कंप्यूटर, उसको एनालिसिस करके, उसका एनालिसिस करके कंप्यूटर एक निश्चित रिजल्ट देता है। तो पहली लाइन जो मैंने बोली, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि एक कंप्यूटर जो होता है वो या तो एक विद्युत यंत्र है या कई यंत्रों का जोड़ है। तो उसको हम यहां समझ सकते हैं। देखिए, ये होता है सीपीयू, ये डिब्बा टाइप का रखा होता है, इसको बोलते हैं सीपीयू। इसको बोलते हैं कीबोर्ड, इसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। और इसको बोलते हैं माउस, छोटा सा होता है जिसको हाथ से ऐसे चलाया जाता है, क्लिक किया जाता है लेफ्ट राइट।
इसको बोलते हैं मॉनिटर, इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। और ये सारी चीजें जो भी हैं सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है या ना, है ना? ये जब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हैं तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या कई सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का संयोग है, यानी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या तो ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। इतनी चीजें आपने समझ ली, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग विकासशील देशों में आते हैं, हम लोग डेवलप कंट्री नहीं है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है? तो हम लोग विकासशील देशों में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ लाइट आती है और जाती है, आती है और जाती है। जब लाइट का जहां पर आना और जाना होता है वहां पर ये जरूरी होता है कि कंप्यूटर में कुछ ऐसी एक और डिवाइस लगा दी जाए कि लाइट के आने और जाने से कंप्यूटर तुरंत बंद ना हो, ठीक है? ताकि कंप्यूटर में कोई फाइल हमने खोल रखी है तो वो करप्ट ना हो जाए। करप्ट माने डिलीट ना हो जाए, भ्रष्ट ना, वैसे करप्ट माने भ्रष्ट होता है, ठीक है? तो करप्ट ना हो जाए। तो फाइल करप्ट अगर हो गई तो फाइल खुलेगी नहीं, और जब खुलेगी नहीं तो हमारा डाटा मिस हो जाएगा। अब डाटा मिस हो गया, मान लीजिए हमारा कोई गाना है, सॉन्ग है, वो अगर करप्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचिए अगर बैंक में ऐसा कभी हो जाए, किसी का खाता ही करप्ट हो गया तो उसको कैसे पेमेंट मिलेगा, है ना? तो खैर वो बड़ी चीज हो गई, लेकिन मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ वो आप लोग समझिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और डिवाइस यहाँ पर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यूपीएस। क्या बोलते हैं? यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है ये देखिए, यूपीएस इस तरीके का एक डिब्बा टाइप का होता है और इसके अंदर एक बैटरी रखी हुई होती है, बैटरी, इसके अंदर एक बैटरी जैसी चीज रखी होती है, बैटरी रखी है, ये देखिए बैटरी। अब बैटरी में क्या होता है, यहाँ पर 3 सॉकेट होते हैं जिनको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में मैंने आपको बार बार बताया है, मेरे हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर कोई सॉकेट है तो उसको सॉकेट नहीं बोला जाता है, पोर्ट बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में। इसका कनेक्शन यहाँ से होता है और यहाँ से एक बटन लगा हुआ होता है, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं और यहाँ से मेन तार निकला होता है जिसको हम लोग मेन पोर्ट में लगा देते हैं, पावर पोर्ट में लगा देते हैं यहाँ पर प्लग। और बाकी ये वाला तार और ये वाला जो तार होगा, ठीक है, इसको कार्ड बोलते हैं, पावर कार्ड बोलते हैं। यहाँ से लगा करके हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तब अब जब लाइट जाएगी तो यहाँ से जो पावर कट होगा वो बैटरी में पावर जाना कट हो जाएगा, और बैटरी से जो पावर निकल रहा है इन पोर्ट में आ रहा है तो वो इसलिए कंप्यूटर की सप्लाई को लगातार चालू रखेगा, यानी कि कंप्यूटर बंद नहीं होगा। तो कंप्यूटर कम से कम 10 मिनट तक इससे चल जाता है। तो वो 10 मिनट इसलिए नहीं चलाया जाता है कि आप ये सोचे, 10 मिनट इसलिए नहीं चलाया जाता है कि आप सोचे लाओ 10 मिनट और हम काम कर लें। ये इसलिए होता है ताकि अगर लाइट चली गई तो आप अपनी जो फाइलें हैं उनको तत्काल बंद कर दें, उनको बंद करके और कंप्यूटर आराम से शट डाउन कर दें, यानी कि कंप्यूटर अचानक से बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जब हम सही से बंद करते हैं, प्रॉपर्ली शट डाउन करते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल मिस नहीं होती है, करप्ट नहीं होती है, इसलिए होता है। अब इनको आप समझिए, ये दीज आर द 5 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये 5 मुख्य पार्ट भी होते हैं कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर के 5 मुख्य पार्ट भी कहे जाते हैं, ठीक है? ये पिछले क्लासेस में भी आप लोग देख चुके होंगे। अब क्या क्या होता है इसमें देखिए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और इसको कहते हैं बेटा यूपीएस। क्या बोलते हैं? यूपीएस। इसमें सारी चीजें आपको क्लियर है, बस सीपीयू और यूपीएस का पूरा नाम आपको बताना है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अच्छा, यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर और सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। अब सीपीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि पूरी यूनिट को जो कंट्रोल कर रहा है, इसमें जो भी काम हो रहा है, जो हमको मॉनिटर पर दिख रहा है, यहाँ पर जो मॉनिटर पर हमको दिख रहा है वो सब काम कहाँ हो रहा है? सीपीयू के अंदर में। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ट्रिपल सी का क्वेश्चन हो गया, ट्रिपल सी का, ये सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी के हैं, लेकिन ये मोस्टली पूछा जाता है
कि ट्रिपल सी में ये पूछा जाता है कि सीपीयू को किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है, किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो ट्रिपल सी का भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में सीपीयू को क्या बोला गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, प्रोसेसिंग माने क्या होता है, प्रोसेसिंग माने कोई काम का होना, कोई काम हो रहा होता है तो कहते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे हम लोग बैंक में अगर लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर जाके पूछते हैं बाबूजी हमारा लोन क्या हो पाया कि नहीं, तो कहते हैं तुम्हारी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, फाइल प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब काम जारी है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोसेसिंग माने होता है काम का होना, काम का होना, तो इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पर हमको दिख रही है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सीपीयू कंट्रोल कर रहा है, सीपीयू कंट्रोल कर रहा है। और इसको पावर कहाँ से मिल रही है, मेन पावर इसको यूपीएस से मिल रही है। चाहे तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर लाइट जाएगी तो ये अचानक से बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो फाइलें करप्ट हो सकती हैं, मिस हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यूपीएस का काम मैंने आपको बता दिया। कीबोर्ड का काम क्या होता है, कीबोर्ड का काम होता है इनपुट देना। इनपुट किसको बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर जब कोई डाटा हम लोग डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया, मान लीजिए लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर, तो हम टाइप करेंगे, यहाँ पर दिखेगा हमको, तो हमने इसको इनपुट दे दिया, इनपुट दे दिया। तो कंप्यूटर में जब इनपुट दिया जाता है तो कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है। या ऐसे हमने कहा कि चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करने के लिए माउस का प्रयोग कर लिया, यानी कि कॉपी और पेस्ट करवा दिया, तो माउस से भी इनपुट दे रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है, ठीक है। इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मेरे समझ से इतना आप लोगों की समझ में जरूर आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझसे 100 बार पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। नीचे क्लास, नीचे ऑफिस है, लैब है, क्लास चलता है, आप लोग यहाँ से चल करके नीचे भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं वहां भी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लास के बाद 15 मिनट इसीलिए आपको दिए जाते हैं, आप में से कोई भी बच्चा किसी भी समय कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अच्छा, अब एक बात बताइए बेटा, लोग कहते हैं मैं डेस्कटॉप पर काम कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पर काम कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, तो ये क्या चक्कर है, कोई कहता है डेस्कटॉप पर काम कर रहा हूँ, कोई कहता है लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। तो दो तरीके के कंप्यूटर होते हैं। ये जो मैंने आपको बना करके जो दिखाया है, ये जो मैंने आपको बना करके दिखाया है, इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। क्यों इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेस्क पे रख करके चलाया जाता है। डेस्क माने, मान लीजिए ये मेज है हमारी, ये मेज हमने बना दी, डेस्क को मेज कहते हैं ना, ये मेज बना दी हमने, इस पर रख करके इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो डेस्क पर रख करके चलाया जाता है। लैप मीन्स होता है गोद, लैप मीन्स होता है गोद, जो गोद में भी रख करके, में भी का मतलब गोद में भी रख करके चलाया, ये जरूर नहीं गोद में ही रख करके चलाया जाए, आप कहीं भी रख करके चलाइए, जो भी सपाट प्लेन सरफेस हो वहां पर चला सकते हैं। तो लैपटॉप मीन्स, लैपटॉप क्या होता है, देखिए यहां तक दिख रहा है ना आपको सबको, ठीक है। लैपटॉप मीन्स ये होता है, ये बटन हो गए, ठीक है ना, ये लैपटॉप हो गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो जब भी आपसे कोई कहे कि डेस्कटॉप पर मैं काम कर रहा हूं, तो डेस्कटॉप ये हो गया और लैपटॉप ये हो गया, लैपटॉप ये हो गया। लेकिन अब बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, आप लोग समझिए, समझ रहे हो ना, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रोक दिया करो मुझको, ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही पढ़ लो, हाँ ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो उसी समय रोक दिया करो। और जो अगर नहीं भी पढ़ना चाहता है, जिसको देर हो रही हो, जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको फोन पे बात करनी हो, निकल जाओ, चले जाओ, ठीक है, डिस्टर्ब मत करना यहाँ पर। तो देखिए आप लोग समझिए, देखो मैंने कहा डेस्कटॉप ये होता है, ये सिस्टम जो होता है, जब ये सिस्टम होता है, इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं डेस्कटॉप, और इसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप। इसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप। अगेन ये जो इसकी स्क्रीन होती है, इसकी जो स्क्रीन होती है, ये पूरी, ये एरिया और ये एरिया, इसको भी डेस्कटॉप कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, इसको भी डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है।
यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर कोई कहे तो उसका मतलब ये पूरा, और अगर किसी ने कहा कि डेस्कटॉप पर ये डॉक्यूमेंट पड़ा है तो उसका मतलब है कि स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं द एंटायर एरिया ऑफ द कंप्यूटर्स स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। एंटायर एरिया ऑफ द कंप्यूटर्स स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। एक और परिभाषा आप लोगों को बताता हूँ, आइकन किसे कहते हैं। द एंटायर एरिया ऑफ द कंप्यूटर्स स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप एंड द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम इन इट्स मेमोरी which is symbolic representation shows on the desktop, that is called the icon। जिसके symbolic representation डेस्कटॉप पर शो हो रहे होते हैं उनको आइकन कहते हैं। कंप्यूटर में हर वो प्रोग्राम जो इसके अंदर इंस्टॉल होता है और उसका एक चिन्हात्मक प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे फोटोशॉप का हमने सॉफ्टवेयर डाला तो यहाँ फोटोशॉप दिखाई देगा हमको बना हुआ। अगर हमने वो डाला इसमें क्रोम तो क्रोम यहाँ दिखाई दे रहा। तो इनको क्या कहते हैं, इनको सबको हम आइकन बोलते हैं, ठीक। ये सब क्या होते हैं, आइकन होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, आइकन बोला जाता है। अच्छा, इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये सब नोट करने वाली चीजें हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। ये पूरा कंप्यूटर डेस्कटॉप कहलाता है, ये लैपटॉप कहलाता है। लैपटॉप का मतलब होता है, लैप मीन्स गोद होता है, टॉप माने गोद के ऊपर रख के चलाया जा सकने वाला, ठीक है। लैप मीन्स डेस्कटॉप मीन्स डेस्क के ऊपर, मेज के ऊपर रख के चलाया जाने वाला। लेकिन अगेन कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है पूरी, उसको कहते हैं डेस्कटॉप। ये स्क्रीन को भी डेस्कटॉप कहते हैं। तो इसकी चाहे इसकी स्क्रीन हो और चाहे इसकी स्क्रीन हो, इन दोनों को डेस्कटॉप कह सकते हैं। इनके ऊपर जो छोटे छोटे यहाँ पर सिंबल बने होते हैं उनको हम आइकन बोलते हैं। एक तीर के समान आकृति होती है, ये तीर के समान एक आकृति होती है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं किताबों में लिखा होता है एन एरो लाइक स्ट्रक्चर वंडरिंग हियर एंड देयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर और पॉइंटर। तो कर्सर या पॉइंटर, इसको कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। अब आप लोग बताइए इसको कर्सर कहेंगे या पॉइंटर कहेंगे। मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका पॉइंटर, इसको हम लोग पॉइंटर कहते हैं। आजकल की भाषा में तो कर्सर ही कह दिया जाता है, लेकिन इसको पॉइंटर कहते हैं। कर्सर क्या होता है, फिर कर्सर होता है जब हम कभी टाइपिंग कर रहे होते हैं, कोई चीज हम टाइप कर रहे होते हैं और एक ऐसी खड़ी खड़ी लाइन आती है और ये ब्लिंक करती है, ऐसे ऐसे पलक कैसी झपकती रहती है, ये ऐसे ऐसे झपकती रहती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे होती है, तो आती है जाती है। इसको हम लोग कहते हैं कर्सर, ठीक है, कर्सर। और इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं, पॉइंटर, कर्सर या पॉइंटर, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया, इतना आप लोग समझ में आ गया। बेटा पहला क्लास है, मैं ज्यादा हाई फाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में अब कंप्यूटर को जब आप लोग देखेंगे तो नीचे एक पट्टी बनी हुई होगी, नीचे एक पट्टी बनी होती है कंप्यूटर में, ठीक। चाहे आप डेस्कटॉप चला रहे हो चाहे लैपटॉप चला रहे हो, नीचे एक पट्टी टाइप की होती है। इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, टास्क बार। इसको टास्क बार बोला जाता है। चाहे यहाँ ले लो और चाहे यहाँ, यहीं पर लिखे दे रहा हूँ टास्क बार, ये देखिए टास्क बार होता है, ठीक है, टास्क बार बोलते हैं। तो इसको हम लोग, ये नीचे जो पट्टी बनी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। और यहाँ पर एक विंडो का साइन बना होता है, इस तरीके से विंडो का साइन बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। इसमें भी होगा और यहाँ पर होगा, इसमें भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा। अगर विंडोज 7 होगी तो ये इस तरीके से होगा, अगर विंडोज 7 होगी तो इस तरीके से होगा, और विंडोज 10 होगी तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ होता है। ये विंडो 10 है और ये विंडो 7 है, इस तरीके से एक बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, इसको स्टार्ट क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट बटन, हाँ, इसको स्टार्ट बटन कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से एक मेनू खुल के आता है। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक जब हम यहाँ पर टच करते हैं, इससे माउस से कर्सर को या पॉइंटर को यहाँ पर ले जाकर के जब क्लिक करते हैं तो एक मेनू खुल के आता है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से खुल के आ जाता है। कब खुल के आता है, जब हम इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से जो मेन्यू खुल के आता है उसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। क्या बोलते हैं,
स्टार्ट मेन्यू, ये देखिए ये खुल के आया, इसको क्या बोला, स्टार्ट मेन्यू, क्या बोलेंगे, स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू, इसको स्टार्ट मेन्यू बोला जाता है। स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारी चीजें होती हैं। आज की क्लास मुझे लग रहा है इतनी काफी है, पहला क्लास है आप लोगों का, तो आप लोग इस क्लास को अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने यारों दोस्तों में, परिवार में शेयर करवाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।